हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट मैथ पर स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल पर यूपी टेट की क्लासेज स्टार्ट होने वाली हैं। तो सबसे पहले हम किस क्लास को स्टार्ट करने से पहले उसकी उसके बारे में मतलब यूपी टेट के बारे में थोड़ी बेसिक चर्चा कर लेते हैं कि आखिर यूपी टेट इसमें सिलेबस क्या आता है, क्या सिलेबस पूछा जाता है, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपको एक बात बता दें कि इसके ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 15 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगी और इसका एग्जाम 7 मार्च को कराने की बात कही गई है। शासन ने इसका एग्जाम 7 मार्च को कराने की बात कही है। दोस्तों, आपको एक बात बता दें कि किसी भी एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, XYZ कोई भी एग्जाम हो, उस एग्जाम में आवेदन करने से पूर्व हमें इतना जरूर पता होना चाहिए कि उस एग्जाम में सिलेबस क्या है, उस एग्जाम का सिलेबस क्या है, उसका एग्जाम पैटर्न क्या है। इस चीज की जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। और आप लोगों को बता दें कि यूपी टेट का सिलेबस उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित किया जाता है। यूपी टेट का संपूर्ण सिलेबस उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित किया जाता है। किसके द्वारा? बेसिक शिक्षा परिषद, बेसिक शिक्षा परिषद। ठीक है, इसका जो भी सिलेबस है, संपूर्ण सिलेबस बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित किया जाता है। और इसमें दो प्रकार के पेपर होते हैं, दो प्रकार के। एक होता है आपका 1 से लगाकर 5 तक के लिए, मतलब 1 से लगाकर जिसको कहा जाता है पेपर वन, जिसको कहा जाता है पेपर वन, ये होता है 1 से लगाकर 5 तक के अध्यापकों के लिए। मतलब जो भी व्यक्ति 1 से 5 तक का अध्यापक बनना चाहता है, उससे उन्हें फर्स्ट पेपर देना पड़ेगा। और एक होता है दूसरा पेपर होता है, वो होता है सेकेंड पेपर। ठीक है, वो होता है 6 से लगाकर कक्षा 8 तक के अध्यापकों के लिए। मतलब जो भी प्रशिक्षु या जो भी व्यक्ति कक्षा 6 से लगाकर 8 तक के अध्यापक बनना चाहते हैं, वो पेपर 2 देंगे, मतलब सेकेंड पेपर वो देंगे। ठीक है, तो हम अब बात करने वाले हैं इसमें। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि ये जो भी है आपका पेपर वन का सिलेबस दिया हुआ है। ठीक है, पेपर वन का जो कहां से 1 से लगाकर 5 तक के लिए। इसमें क्या क्या पूछा जाता है? चाइल्ड डेवलपमेंट, लर्निंग और पेडोलॉजी। ठीक है, इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट, लर्निंग और पेडोलॉजी, जिसमें 30 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट, लर्निंग और पेडोलॉजी से 30 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। मतलब 30 क्वेश्चन होते हैं और 30 नंबर के ही होते हैं, मतलब एक एक नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन होता है। ऐसे ही फर्स्ट लैंग्वेज, मतलब 2 लैंग्वेज होती है इसमें। एक होती है हिंदी, वो होती है अनिवार्य। हिंदी क्या होती है? अनिवार्य है। ठीक है, और उसके बाद आपके पास सेकंड लैंग्वेज में इंग्लिश, उर्दू और संस्कृत में से कोई एक चूज कर सकते हो। आपके पास सेकंड लैंग्वेज में है 3 ऑप्शन है, इंग्लिश, उर्दू और संस्कृत। इसमें से आप कोई भी एक चूज कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट लैंग्वेज जो हिंदी है, उसमें भी 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो 30 नंबर के ही होंगे। ऐसे ही सेकेंड लैंग्वेज, उसमें इंग्लिश, उर्दू और संस्कृत में से जो भी आप चूज करोगे, उसमें भी 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो भी 30 नंबर के ही होंगे। ऐसे मैथमेटिक्स, मतलब गणित में भी 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी 30 नंबर के होते हैं। ऐसे इन्वायरमेंटल स्टडी, मतलब आपका पर्यावरण अध्ययन। ठीक है, पर्यावरणीय अध्ययन, इसमें भी 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 30 ही क्वेश्चन और 30 नंबर के होते हैं। ठीक है, मतलब इस प्रकार टोटल मिलाकर हमारे 150 क्वेश्चन तैयार होते हैं और 150 नंबर के होते हैं। मतलब टोटल क्वेश्चन की संख्या कितनी होती है? 150, और टोटल पूर्णांक कितना होता है हमारा? 150। ठीक है, अब इसमें हमें टाइम कितना मिलता है? इसमें हमें टाइम मिलता है 180 मिनट। कितना टाइम मिलता है? 180 मिनट, मतलब टोटल 3 घंटे का टाइम मिलता है। ठीक है, इसमें हमें टोटल 3 घंटे का टाइम मिलता है। 3 घंटे में हमें कितने मिनट का क्वेश्चन करने हैं? 150। 3 घंटे में हमें 150 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब जो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, मतलब बाल विकास और शिक्षा शास्त्र था, उसमें से क्या क्या पूछा जाएगा? तो बाल विकास में क्या पूछा जाता है? बाल विकास का अर्थ पूछा जाता है, आवश्यकताएं और बाल विकास के क्षेत्र से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाल विकास के चरण में शारीरिक विकास, मानसिक विकास और भावात्मक विकास से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भाषा विकास,
मतलब बच्चे के अंदर भाषा का विकास कैसे किया जाए, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभिव्यंजक क्षमता का विकास, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रचनात्मकता और रचनात्मक क्षमता के विकास से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके बाल विकास में इन इन जो है टॉपिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे उसके बाद आता है इसमें, इसी बाल विकास वाले चैप्टर में ही आता है सीखने का अर्थ और सिद्धांत। सीखने के अर्थ और सिद्धांत, इसमें जो है किसने कौन सा नियम दिया, ये टोटल जो भी है आपका फर्स्ट सेमेस्टर से, ये जो भी है ये सब टोटल जो है फर्स्ट सेमेस्टर से है। ये जो थार्नडाइक का नियम हो गया, ये सब टोटल जो है बाल विकास, ये आपका किसमें था, फर्स्ट सेमेस्टर में। किसमें था, फर्स्ट सेमेस्टर में। तो ये जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये सब फर्स्ट सेमेस्टर, अगर आप उस बुक को अच्छे से तैयार कर लोगे तो इसमें आप मैक्सिमम क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, उसके बाद अब बात आती है समावेशी शिक्षा। अब बात आती है समावेशी शिक्षा। तो मतलब ये सारे टॉपिक्स जो है आपके इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका अधिगम और अध्यापन। ये भी सब टोटल ये सब जो है फर्स्ट टॉपिक से, मतलब बाल विकास, लर्निंग और पेडोगाजी, बाल विकास, लर्निंग और पेडोगाजी से ही है ये सब। ठीक है, अब उसके बाद आपका ये सेकंड सब्जेक्ट है भाषा वन हिंदी। ठीक है, भाषा वन में हिंदी अनिवार्य है, बताया था। तो इसमें सबसे पहले क्या पूछा जाता है, अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज, इसको हिंदी में कहते हैं अपठित अनुच्छेद। अपठित अनुच्छेद, ठीक है, इसको कहते हैं अपठित अनुच्छेद। उसके बाद वर्णमाला से आते हैं स्वर और व्यंजन। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें। स्वरों के साथ और बिना स्वरों के शब्दों की पहचान करने वाले, मतलब जैसे शब्द दे दिए जाएंगे, उसमें पूछा जाएगा कि बताइए किस शब्द में जो है, मतलब इस शब्द में स्वर है या नहीं है, इसकी पहचान करने के लिए भी शब्द आते हैं। वाक्य गठन, ठीक है, तो इस टाइप से आपके ये सारे जो है टॉपिक्स से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। और हाँ, आपको इस जो पीडीएफ का लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर पूरा जो है सिलेबस आप देख सकते हो। उसके बाद इसी में भाषा से शिक्षण भाषा का विकास। ठीक है, शिक्षण भाषा का विकास भी उसी में है, हिंदी में ही आता है। उसके बाद ऐसे ही हमारा सेकंड सब्जेक्ट क्या है, भाषा टू। इसमें से अंग्रेजी, उर्दू और संस्कृत में से कोई भी सब्जेक्ट लिया जा सकता है, ऑप्शन है इसमें, तो चाहे आप अंग्रेजी लो, उर्दू लो या संस्कृत लो। तो इंग्लिश का सिलेबस क्या है, इसमें भी अनसीन पैसेज होगा, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होता है, काइंड ऑफ सेंटेंस होता है, टेंसेज होते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच, काइंड्स ऑफ नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, आर्टिकल्स, पंचुएशन, वर्ड फॉर्मेशन, एक्टिव पैसिव, सिंगुलर प्लूरल और जो है जेंडर, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर इसमें पेडोगाजी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, मतलब इंग्लिश की भी पेडोगाजी इसमें पूछी जाती है। तो इसमें इतने ये सारे टॉपिक होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मैथ की। तो इसमें देखो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है नंबर सिस्टम। जो ये संख्याएं और संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये सब किसमें आता है, नंबर सिस्टम में। ऐसे एलसीएम और एचसीएफ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भिन्नों का जोड़, घटाना, गुणा और भाग, मतलब जो भिन्न है उनके जोड़, घटाना और गुणा भाग से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। और इसमें जो है आपके ऐकिक नियम, ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ऐकिक नियम होता है। ठीक है, ऐकिक नियम, प्रतिशत से भी क्वेश्चन आते हैं, लाभांश से भी क्वेश्चन आते हैं, साधारण ब्याज से भी आते हैं, आपके ज्यामिति से भी आते हैं। इसमें कोण, त्रिकोण जो भी है सब सारे आ जाते हैं। ठीक है, धन, मतलब जिसमें रुपया पैसा की बात कही जाए, धन का मतलब यहाँ पे क्या है, जिसमें रुपया पैसे की बात कही जाए। ठीक है, तो उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। कोण और उनका मापन, कोण और उनके मापन से भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। कैलेंडर, ठीक है, यहाँ पे कैलेंडर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आज ये दिन है, बताइए इतने दिन पहले कौन सा दिन था। ठीक है, तो इस टाइप के भी इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सब क्वेश्चन किसमें आते हैं, कैलेंडर के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आयतन, धारिता, घन और घनाभ, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्षेत्रफल और परिमाप, आयत, वृत्त और वर्ग से भी क्वेश्चन आते हैं। लंबाई और तापमान से भी क्वेश्चन आते हैं। सांख्यिकी से भी क्वेश्चन आते हैं। रेलवे या बस समय सारणी, मतलब जो है रेलवे वाले क्वेश्चन, रेलवे वाले का मतलब हो गया जिसमें ट्रेन वगैरह
कि एक ट्रेन जो है इस खंभे को इतने मिनट में पार करती है, इस टाइप के जो भी क्वेश्चन हैं वो सब इसमें क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। फिर आंकड़े वाले, ठीक है, आंकड़े वाले भी क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं, हमारा 5वां सब्जेक्ट है पर्यावरण अध्ययन। 5वां सब्जेक्ट कौन सा है, पर्यावरण अध्ययन। तो इसमें ये सारे इतने सारे ये टॉपिक दिए हुए हैं, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ये जो भी टॉपिक हैं इनसे सबसे क्या किए जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो है आपका पेपर 1, पेपर 1 का संपूर्ण सिलेबस था, ठीक है। मतलब ये जिस जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे टॉपिक यहाँ पर नोट हैं, ठीक है। इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और कल से जो है आपकी यूपी टेट की मैथ की क्लास स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। इसमें कोशिश ये की जाएगी कि आप लोग जो है अच्छे से अच्छा स्कोर कर सके, मैथ में आप लोग अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। और भी अदर सब्जेक्ट जो है इस चैनल पर आपको मिलेंगे। तो आप लोग जो है, अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, उसके सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन होता है उसे भी दबा दें। बेल आइकन जो ऐसे घंटी टाइप से बनी होती है, वैसे हम तो बना भी नहीं पाते हैं, ऐसे घंटी टाइप से बनी होती है, ठीक है। तो जो बेल आइकन होता है वो भी आप दबा दें, जिससे हमारे सब जितने भी वीडियोज अपलोड किए जाएंगे सबकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।